जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। अब इन चुनावों में हैदराबादी भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने यूपी में 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ओवैसी का यह ऐलान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक AIMIM यूपी में 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। ओवैसी की पार्टी अपने 7 उम्मीदवारों को मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उतारेगी। इस सीटों में फिरोजाबाद, बदायूं, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ शामिल हैं। बता दें कि AIMIM इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थी। उन्होंने गठबंधन से यूपी में 5 सीटें मांगी थी, लेकिन बात न बनने के बाद उन्होंने अकेले ही मैदान में उतरने का फैसला किया है। अब ओवैसी की पार्टी यूपी में 7 सीटों पर ताल ठोकेगी। असदुद्दीन ओवैसी के यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल अखिलेश यादव जिस PDA की बात करते हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यकों का भी है, जिसे वो PDA का A कहते हैं। ऐसे में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर AIMIM के उम्मीदवार उतारने का फैसला कहीं न कहीं अखिलेश यादव की उम्मीदों के लिए तो झटका साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बिहार लोकसभा चुनाव में ओवैसी कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया है। ओवैसी ने बिहार की 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। AIMIM बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया तथा मुजफ्फरपुर और उजियारपुर लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी उतारेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही बिहार में अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारने के संकेत दे दिए थे। हालांकि तब उन्होंने सिर्फ बिहार की किशनगंज सीट पर ही अपने कैंडिडेट उतारने की बात कन्फर्म की थी। दरअसल बिहार के किशनगंज में पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने बाजी मारी थी। इतना ही नहीं, 2019 में बिहार में कांग्रेस सिर्फ इसी सीट पर चुनाव जीती थी। बता दें कि बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट देश की एक ऐसी चुनिंदा सीट है जहां अल्पसंख्यक हैं, जबकि मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। किशनगंज लोकसभा सीट 1957 में बनी और 1967 में इस सीट पर एकमात्र हिंदू उम्मीदवार प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी के LL कपूर ने जीत हासिल की थी। किशनगंज में 68% आबादी मुसलमानों की है, जबकि 32% आबादी हिंदुओं की है। ऐसे में इस सीट पर सभी पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारती हैं।